अल्फी डेज की द पॉइंटलेस बुक सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो पाठकों को अपनी रचनात्मकता को खोजने और आनंद लेने का मौका देता है। यह एक इंटरैक्टिव, मजेदार और गतिविधियों से भरपूर किताब है, जो शुरू से अंत तक आपको खुद से जोड़ने और आनंद लेने के लिए प्रेरित करती है। अल्फी डेज, जो एक प्रसिद्ध यूट्यूबर है, ने इस किताब के माध्यम से अपनी डिजिटल दुनिया को भौतिक रूप दिया है, जिससे उनके प्रशंसक और नए पाठक दोनों ही एक अनोखे तरीके से जुड़ सकें। यह किताब इस बात का प्रमाण है कि निरर्थक लगने वाली चीजें भी कितनी सार्थक और आनंददायक हो सकती हैं। यह हमें रोजमर्रा की भागदौड़ और डिजिटल स्क्रीन से दूर अपने हाथों से कुछ बनाने और अपनी कल्पना को उड़ान देने का अवसर देती है। द पॉइंटलेस बुक के लेखक अल्फी डेज एक ब्रिटिश यूट्यूबर है, जो अपनी मजेदार और हल्की फुल्की सामग्री के लिए जाने जाते हैं। उनकी ऑनलाइन उपस्थिति के कारण यह किताब उनकी डिजिटल दुनिया का ही एक स्वाभाविक विस्तार बन रही है, जो उनके अनुयायियों को एक नए, स्पर्शनीय माध्यम से उनके साथ जुड़ने का मौका देती है। इस किताब का मुख्य उद्देश्य पाठकों को उन गतिविधियों में शामिल करना है जो पहली नजर में निरर्थक या बेतुकी लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में वे रचनात्मकता, आत्म अभिव्यक्ति और आनंद के नए आयाम खोलती हैं। यह एक पारंपरिक पुस्तक नहीं है जिसे केवल पढ़ा जाए, बल्कि यह एक इंटरैक्टिव अनुभव है जहां पाठक को सक्रिय रूप से भाग लेना होता है। किताब की शैली पूरी तरह से अनुभवात्मक है, जिसमें हर पन्ना पाठक के व्यक्तिगत स्पर्श और योगदान के बिना अधूरा है। यह पाठक को एक खाली कैनवास प्रदान करती है जिस पर वे अपनी कल्पना के रंग भर सकते हैं, जिससे हर व्यक्ति के लिए यह एक अद्वितीय और व्यक्तिगत कृति बन जाती है। इस किताब के माध्यम से डेज हमें यह सिखाते हैं कि कभी-कभी सबसे सरल और सबसे पॉइंटलेस गतिविधियां ही सबसे अधिक आनंद और संतुष्टि दे सकती हैं, और हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन को हमेशा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। द पॉइंटलेस बुक का सबसे आकर्षक और मौलिक पहलू इसका अत्यधिक इंटरैक्टिव कॉन्सेप्ट है। जैसे ही आप किताब खोलते हैं, आपको तुरंत एहसास हो जाता है कि यह केवल निष्क्रिय रूप से पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि यह सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए बनाई गई है। हर पन्ना आपको को-क्रिएटर बनने का सीधा न्योता देता है। यह पारंपरिक पढ़ने के अनुभव को चुनौती देती है और आपको अपनी रचनात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई सही या गलत जवाब नहीं है, और न ही कोई प्रदर्शन का दबाव है। एकमात्र सीमा आपकी अपनी कल्पना और रचनात्मकता है। किताब में खाली स्थान, अधूरे चित्र और अपूर्ण कार्य दिए गए हैं जिन्हें पाठक को अपनी पसंद, विचार और कलात्मकता के साथ पूरा करना होता है। यह स्वतंत्रता पाठकों को अपनी व्यक्तिगत छाप छोड़ने की अनुमति देती है, जिससे हर व्यक्ति के लिए द पॉइंटलेस बुक एक पूरी तरह से अनूठा अनुभव बन जाती है। यह एक तरह से एक व्यक्तिगत डायरी, एक कलाकृति और एक खेल का मिश्रण है, जो हर बार जब कोई नया पाठक इसे उठाता है तो एक अलग कहानी और अनुभव प्रदान करती है। यह अवधारणा किताब को एक स्थिर वस्तु के बजाय एक गतिशील और विकसित होने वाली इकाई बनाती है, जो पाठक के साथ बढ़ती है और बदलती है। द पॉइंटलेस बुक की शुरुआत ही पाठकों को रचनात्मक पागलपन की दुनिया में धकेल देती है, जहां सामान्य नियमों और अपेक्षाओं का कोई स्थान नहीं है। किताब में ऐसी कई मजेदार और हल्की फुल्की गतिविधियां शामिल हैं जो आपको तुरंत हंसने और बिना किसी दबाव के आनंद लेने पर मजबूर कर देंगी। इन गतिविधियों को जानबूझकर बेवकूफी भरी या निरर्थक डिजाइन किया गया है, ताकि आप अपनी आंतरिक आलोचना को दरकिनार कर सकें और बस मजे कर सकें। उदाहरण के लिए, आपको शायद डॉट्स को जोड़कर अजीबोगरीब और बेतुके चित्र बनाने होंगे, या खाली पन्नों पर अपनी उंगलियों से या अपने पैरों से चित्र उकेरने होंगे। हो सकता है आपको किसी रंगीन तरल से पृष्ठ को भिगोना पड़े या किसी फल को उस पर कुचलना पड़े। ये कार्य साधारण और शायद बचपन जैसे लग सकते हैं, लेकिन वे आपकी आंतरिक रचनात्मकता को जगाने और आपको बिना किसी डर या निर्णय के अपनी कलात्मकता को व्यक्त करने का एक अनमोल अवसर प्रदान करते हैं। वे आपको सिखाते हैं कि रचनात्मकता हमेशा गंभीर या कलात्मक नहीं होनी चाहिए, यह बस मजेदार और सहज भी हो सकती है। ये गतिविधियां मानसिक अवरोधों को तोड़ती हैं और आपको उस तरह से सोचने के लिए प्रोत्साहित करती हैं जैसा आपने शायद लंबे समय से नहीं किया होगा, जिससे आप अपनी कल्पना की असीमित संभावनाओं को खोज पाते हैं।
द पॉइंटलेस बुक में कुछ ऐसी गतिविधियां भी हैं जो पहली नजर में पूरी तरह से बेतुकी या बेवजह लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में वे आपको अनजाने में खुद को जानने और अपनी सोच के तरीकों का विश्लेषण करने में मदद करती हैं। ये पृष्ठ आपको सामान्य पैटर्न से हटकर सोचने पर मजबूर करते हैं, जिससे आत्मान्वेषण का एक अनोखा अवसर मिलता है। कल्पना कीजिए कि आपको अपने दिन को उल्टे क्रम में लिखना है, यानी रात से सुबह की ओर, या अपनी खुद की एक पूरी तरह से नई और काल्पनिक भाषा बनानी है जिसके कोई वास्तविक नियम ना हो। आपको यह भी कहा जा सकता है कि आप अपनी सबसे अजीब आदत को लिखें या किसी ऐसी चीज का वर्णन करें जिसका कोई अर्थ ना हो। ये चुनौतियां न केवल आपके दिमाग को नए और अप्रत्याशित तरीकों से सोचने पर मजबूर करती हैं, बल्कि आपको अपनी सोच के पैटर्न, अपनी आदतों और अपने व्यक्तित्व के बारे में भी नए दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। वे आपको अपनी रचनात्मक सीमाओं को आगे बढ़ाने और उन विचारों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं जिन्हें आप सामान्य रूप से अनदेखा कर देते। ये बेवजह कार्य वास्तव में आत्मान्वेषण के मजेदार और प्रबुद्ध तरीके हैं जो आपको अपने अंदर छिपे पहलुओं को उजागर करने में मदद करते हैं, जिन्हें आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा। यह किताब आपको सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बेतुकी गतिविधियां भी सबसे गहरी आत्म पहचान का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। अल्फी डेज ने द पॉइंटलेस बुक के अनुभव को और भी समृद्ध और समकालीन बनाने के लिए एक सहयोगी पॉइंटलेस ऐप भी विकसित किया है। यह ऐप किताब के भौतिक अनुभव को डिजिटल दुनिया के साथ सहजता से जोड़कर बढ़ाता है, जिससे एक अभिनव और बहुआयामी सीखने और खेलने का अनुभव मिलता है। किताब के भीतर कुछ विशिष्ट पृष्ठों पर क्यूआर कोड या अन्य संकेत दिए गए हैं। जब पाठक अपने स्मार्टफोन या टैबलेट पर ऐप का उपयोग करके इन कोड्स को स्कैन करते हैं, तो वे सीधे अल्फी डेज द्वारा बनाए गए संबंधित वीडियो सामग्री पर ले जाते हैं। ये वीडियो कई उद्देश्यों को पूरा करते हैं। अल्फी स्वयं कुछ गतिविधियों को समझा सकते हैं, पाठकों को नई चुनौतियां दे सकते हैं, अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा कर सकते हैं, या बस मजेदार टिप्पणियां कर सकते हैं जो किताब के विषय वस्तु को और अधिक जीवंत बनाती है। ये डिजिटल भौतिक एकीकरण किताब और पाठक के बीच एक व्यक्तिगत और इंटरैक्टिव जुड़ाव बनाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे अल्फी डेज खुद आपके कंधे पर बैठकर आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं या आपके साथ खेल रहे हैं। यह आपके साथ खेल रहे हैं। यह ऐप द पॉइंटलेस बुक को केवल एक स्थिर वस्तु के बजाय एक गतिशील और विकसित होने वाले अनुभव में बदल देता है, कि सीमाओं को तोड़ता है और पाठकों को एक अद्वितीय मल्टीमीडिया यात्रा पर ले जाता है। यह डिजिटल पीढ़ी के लिए डिजाइन किया गया एक स्मार्ट तरीका है जो उन्हें एक किताब के साथ ऐसे जुड़ने की अनुमति देता है जैसे पहले कभी नहीं हुआ। द पॉइंटलेस बुक में कई ऐसे माइंड फ्रेशिंग टास्क शामिल है जो आपके दिमाग को जरा सा झकझोरते हैं और आपको अपनी सामान्य दिनचर्या और सोचने के तरीकों से बाहर निकालते हैं। ये चुनौतियां आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से सक्रिय करती हैं और आपको सिखाती हैं कि कैसे छोटी छोटी अप्रत्याशित गतिविधियां भी आनंददायक और ऊर्जावान हो सकती हैं। क्या आपने कभी उल्टी गिनती में दौड़ने की कोशिश की है, यानी 100 से 1 तक गिनते हुए दौड़ना, या बिना किसी स्पष्ट कारण के बस दौड़ लगाने की? किताब आपको ऐसे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है जो शायद पहली नजर में निरर्थक लगे, जैसे कि किसी चीज पर अपनी जीभ से चित्र बनाना या अपने पैरों से एक कविता लिखना। ये गतिविधियां केवल टाइम पास के लिए नहीं है, वे आपके मस्तिष्क को एक अलग तरीके से काम करने के लिए मजबूर करती है, जो आपकी रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देती है। वे आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलने और कुछ ऐसा करने का साहस देती हैं जो शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन अंततः आपको एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर देता है। ये कार्य आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी बोरियत को दूर कर सकते हैं और साधारण पलों में भी खुशी पा सकते हैं, जिससे आपका दिमाग ताज़ा और उत्तेजित महसूस करता है। द पॉइंटलेस बुक में कुछ ऐसे चैलेंज भी हैं जो पूरी तरह से पागलपन की श्रेणी में आते हैं, लेकिन वे मज़ा दोगुना कर देते हैं और आपको अपनी आरामदायक दुनिया से बाहर धकेलने का काम करते हैं। ये वे क्षण होते हैं जहां आप खुद से पूछते हैं, क्या मैंने सच में ये किया? कल्पना कीजिए कि आपको किसी सार्वजनिक स्थान पर जोर से और बिना किसी कारण के हंसना है, या किसी अजनबी को एक बेतुका और निरर्थक सवाल पूछना है, जैसे, क्या आपका जूता आज सुबह आपसे बात कर रहा था? आपको यह भी कहा जा सकता है कि आप अपनी आवाज बदलकर किसी पालतू जानवर से बात करें, या अपने माथे पर एक काल्पनिक आंख बनाएं और उससे देखें।
ये चुनौतियां न केवल आपके संकोच को दूर करने और अपनी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती हैं, बल्कि वे आपको जीवन में थोड़ी मूर्खता और बेफिक्री को अपनाने का साहस भी देती हैं। जब आप इन प्योर एब्सर्डिटी की गतिविधियों को पूरा करते हैं, तो अक्सर एक अजीब सी मुक्ति और आनंद का अनुभव होता है। यह एहसास कि आपने कुछ ऐसा किया है जो पूरी तरह से अप्रत्याशित और बेतुका था, एक अजीब संतुष्टि प्रदान करता है। यही इस किताब का जादू है। यह आपको सिखाती है कि कैसे कभी-कभी सबसे अधिक बेतुकी और अपरंपरागत हरकतें भी सबसे अधिक मजेदार और यादगार क्षण बन सकती हैं, और कैसे अपनी मूर्खता को गले लगाना वास्तव में मुक्तिदायक हो सकता है। द पॉइंटलेस बुक में अल्फी डेज का व्यक्तिगत स्पर्श इसे और भी खास बनाता है। किताब के कई पन्नों पर आपको अल्फी के हस्तलिखित मैसेज, सुझाव और पर्सनल नोट्स मिलेंगे। ये नोट्स केवल निर्देशों से कहीं बढ़कर है। वे अल्फी को एक दोस्त, एक मार्गदर्शक और एक शरारती साथी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो आपको लगातार प्रेरित करते हैं और आपको विभिन्न चुनौतियों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अल्फी अक्सर आपको सीधे संबोधित करते हैं, जैसे कि वे आपके साथ ही बैठे हों और आपसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हों। इन नोट्स में उनकी हास्य विनोद, उनका उत्साह और उनकी रचनात्मक ऊर्जा झलकती है। वे आपको कुछ गतिविधियों को एक विशेष तरीके से करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, या आपको अपनी कल्पना को और आगे बढ़ाने के लिए कह सकते हैं। वे अक्सर अपनी खुद की मूर्खताओं और अनुभवों को साझा करते हैं, जिससे पाठक और लेखक के बीच एक गहरा और प्रामाणिक जुड़ाव बनता है। ये व्यक्तिगत संदेश किताब को और अधिक जीवंत बनाते हैं, और पाठक को लगता है कि लेखक स्वयं उन्हें चुनौती दे रहा है या उनके साथ खेल रहा है, जिससे एक अनूठा और व्यक्तिगत अनुभव बनता है। यह अल्फी की शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इस किताब को केवल एक गतिविधि पुस्तिका के बजाय एक सच्चे मित्र की तरह महसूस कराता है। द पॉइंटलेस बुक की सबसे खूबसूरत और सशक्त विशेषताओं में से एक यह है कि यह वास्तव में पाठक की परछाई बन जाती है। यह कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे आप बस पढ़ते हैं और बंद कर देते हैं। यह एक ऐसा कैनवास है जिस पर आप अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। आपके विचार, आपकी हस्तलेख, आपकी भावनाएं, आपकी कलाकारी और आपकी रचनात्मकता हर पन्ने पर अपनी अनूठी जगह बनाती है। किताब में खाली स्थान, अधूरे चित्र, लिखने के लिए पंक्तियां और चित्र बनाने के लिए जगहें दी गई हैं, जिन्हें आप अपनी पसंद और व्यक्तित्व के अनुसार भरते हैं। आप अपने मन के विचारों को लिखते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी कलात्मकता को प्रदर्शित करते हैं और अपनी कल्पना को साकार करते हैं। यह एक ऐसी किताब है जो आपके साथ विकसित होती है, और हर बार जब आप इसमें कुछ जोड़ते हैं तो यह और भी अधिक आपकी बन जाती है। आपके द्वारा लिखे गए नोट्स, बनाए गए चित्र या पूरी की गई गतिविधियां इस बात का प्रमाण है कि आप कौन हैं और आप दुनिया को कैसे देखते हैं। अंत में यह सिर्फ अल्फी डेज द्वारा लिखी गई एक किताब नहीं रहती, बल्कि यह आपकी अपनी रचनात्मक यात्रा का एक व्यक्तिगत संग्रह बन जाती है। यह एक अमूल्य स्मृति बन जाती है जो आपकी कल्पना, आपके हास्य और आपके व्यक्तिगत विकास को दर्शाती है। यह आपको यह एहसास कराती है कि आप भी एक कलाकार, एक लेखक और एक निर्माता हैं, और आपकी रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। द पॉइंटलेस बुक का अंतिम संदेश स्पष्ट और सशक्त है। कभी-कभी सबसे बेवकूफी भरी, सबसे निरर्थक लगने वाली चीजें ही हमारे जीवन में सबसे बेशकीमती और सार्थक साबित हो सकती है। यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन को हमेशा अत्यधिक गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हमें कभी-कभी अपनी चिंताओं को एक तरफ रखकर बेफिक्री के साथ छोटे-छोटे पलों का आनंद लेना चाहिए, और अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने से डरना नहीं चाहिए, भले ही वह कितनी भी अजीब या अपरंपरागत क्यों न लगे। यह हमें याद दिलाती है कि पॉइंटलेस चीजें भी हमारे जीवन में एक गहरा और सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। वे तनाव को कम कर सकती हैं, बोरियत को दूर कर सकती हैं, हमारे मूड को बेहतर कर सकती हैं और हमें खुशी और संतुष्टि दे सकती हैं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि रचनात्मकता केवल बड़ी कलाकृतियों या अकादमिक कार्यों तक ही सीमित नहीं है। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन के छोटे-छोटे कार्यों में भी पाई जा सकती है। यह एक सशक्त संदेश है कि कैसे हम साधारण चीजों में भी असाधारण आनंद, आत्म अन्वेषण और व्यक्तिगत विकास पा सकते हैं। अल्फी डेज की यह किताब एक अनुस्मारक है कि कभी-कभी हमें बस एक पेन और एक खाली पन्ने की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपनी कल्पना को उड़ान दे सकें और जीवन की बेतुकी लेकिन सुंदर साइड का आनंद ले सकें।
ये हमें अपने अंदर के बच्चे को फिर से जगाने और जीवन के हर पहलू में खुशी खोजने के लिए प्रेरित करती है।